अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सहाबी फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इजाज़त के लिए मेरे घर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हुज्जतुल वदा के ज़माने में मैं सख्त बीमारी में था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि मेरी बीमारी की ये हालत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख सकते हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं साहिब माल हूँ, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, तो और मेरे वारसों में से सिर्फ मेरी एक लड़की है, तो उसके अलावा मेरा कोई वारिस भी नहीं है। जो मेरा माल है उसमें से 2/3 मैं अल्लाह के नाम में खर्च कर दूँ, सदका कर दूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि चलो मैं आधा हिस्सा कर देता हूँ, अपनी जो दौलत है उसका आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने 1/3 का बोला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्कुल नहीं, 1/3 भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने वारसों को गनी छोड़ कर जाओ, ये उससे बेहतर है कि तुम अपने वारसों को मोहताज छोड़ के जाओ और वो लोगों से मांगते फिरें। तो तुम्हारा जो माल तुम अल्लाह के नाम में खर्च करोगे, सदका करोगे, उसका मकसद तो यही है कि तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। तो जो माल तुम अपने वारसों में छोड़ कर जाओगे उसका भी तुम्हें सवाब ही मिलेगा। यहाँ तक कि तुम एक लुकमा जो अपनी बीवी के मुँह में डालते हो तुम्हें उस पर भी सवाब मिलेगा। तो इस हदीस से ये ज़ाहिर होता है कि जो लोग अपने वारसों के लिए माल ज़्यादा से ज़्यादा माल, जितना भी माल होता है वो छोड़कर जाते हैं, तो जितनी देर तक वो खाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं उस सब का सवाब, सदक़े का सवाब जो है ना उसको आदमी को मिलता है।